सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 की जाएगी। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। जराये का कहना है बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरा जारी। अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच के सबरा होने पर हमें कोई एतराज नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक नाइक कहते हैं हम आईनी अदालत चाहते थे लेकिन हालात की वजह से आईनी बेंच को इक्तफा करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमा से अदालत का काम बढ़ जाता था। 26वीं तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी, 27वीं तरमीम का इल्म नहीं। बल्दियाती इदारों के लिए कानून साजी होती है तो अच्छी बात है। इजाजुल हक ने फौजी अदालतों की हिमायत कर दी। कहा दहशत गर्दी रोकने का वाहिद रास्ता फौजी अदालतें हैं। हमारी अदालतें क्रिमिनल केसेस का ट्रायल नहीं कर सकती। पीटीआई ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील का फैसला चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर फैसले पर नजरसानी दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज कौन होगा ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा चीन के यौम तासीस पर चीन की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये लम्हा पाक चीन ताल्लुकात के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कल कतर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, अब्दुल अलीम खान, मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल और अता तारड़ वज़ीर आज़म के हमरा हैं। कारे सरकार में मुदाखलत का केस। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट 14 दिन में जमा कराने का हुक्म। साहब नवंबर में इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे और ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड लू के कहने पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सुबकदोश किया गया और इमरान खान साहब को निकाला गया एक साजिश के जरिए। तो ये भी कोई बईद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जो है आपकी सारी जो है स्विंग हो जाए। बानी पीटीआई नवंबर में बाहर आ जाएंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का प्रोग्राम बाखबर सवेरा में दावा। कहा बानी पीटीआई ने डील करनी है, न मुल्क से बाहर जाना है। उन्हें अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। अमरीकी इलेक्शन का भी असर होगा। अगर डोनाल्ड लू के कहने पर पीटीआई की हुकूमत खत्म की गई है तो कोई बाइद नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद मामला स्विंग हो जाए। लतीफ खोसा का कहना था जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का मतलब आईनी तरमीम तस्लीम करना नहीं बल्कि निजाम में शामिल होकर मौक़िफ़ बयान करना है। हुकूमत को खुली छूट दी तो राजा रियाज की तरह फ्रेंडली ऑपोजिशन लीडर बनाकर तबाही मचा देगी। राय जरूर है और फॉरवर्ड ग्रुप कोई नहीं है। सब खान साहब की क़ियादत में मुत्तहिद है। सर फवाद चौधरी साहब बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना, ये खान साहब की जियाल है। सर फवाद चौधरी साहब को ले रहे पीटीआई में। देखो वो तो खान साहब फैसला करेंगे, सारे फैसले खान साहब। पार्टी में इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ राय है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब बानी की क़यादत में मुत्तहिद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी में वर्कर्स और लीडरशिप की एक हैसियत है, सबको सुना जाता है। फवाद चौधरी को पार्टी में लेना है या नहीं फैसला बानी करेंगे। अली मोहम्मद खान का कहना है जोर जबरदस्ती से आइन में तरमीम करना ऐसा ही है जैसे आइन को मुअत्तल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा फैसले अब सड़कों पर हो गए जब 4 लाख लोग बाहर निकलेंगे।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हामिद खान ग्रुप की जानिब से मुनीर अहमद काकड़, जबकि आसमा जहांगीर ग्रुप की तरफ से मियां मोहम्मद रऊफ अता सदर के उम्मीदवार हैं। मजमूई तौर पर 4021 वकला किराए दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध से ताल्लुक रखने वाले 683 वकला कराची, हैदराबाद, सक्खर में वोट कास्ट करेंगे। तीन दिन हो चुके हैं हयाताबाद की फैक्ट्री में लगने वाली आग अब तक नहीं बुझाई जा सकी। ताजिरों का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन मेयारी नहीं था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वजीर आला ने मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करने के बजाय नमकपाशी की। हमारी 1122 की गाड़ियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुई। अवाम के टैक्स के पैसों पर इस्लामाबाद में जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को 1 माह में एमडी कैट दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। पीडीएमसी रिपोर्ट के मुताबिक एमडी कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। फैसलाबाद में 2 तलबा के कत्ल में मुलव्वस 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुजरिमों को सजाए मौत का हुक्म। 20-20 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। मुजरिमान में हेड कांस्टेबल असगर अली, कांस्टेबल फलक शेर, फैसल और अजरा कार वकास शामिल। अगस्त 2018 में मोटरसाइकिल सवार तलबा अरसलान और उस्मान को कत्ल किया गया। दोहरे कत्ल को पुलिस मुकाबला जाहिर करने की कोशिश की गई थी। बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। मानसहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फीट बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद। दियामिर के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कालाम में बर्फबारी से वादी की खूबसूरती बढ़ गई। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों और बर्फबारी और मैदानी इलाकों में आलाबारी का भी इम्कान। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 तक पहुंच गया। लाहौर और गिरदोनवाह में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन। आज 2 फैक्ट्रियां सील की गईं। रवामा तकरीबन 2500 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को तहवील में लिया गया। 469 फैक्ट्रियां और भट्टे मसवार, 338 FIR काटी गई हैं। मोदी हुकूमत ने अमेरिका और कनाडा में जासूसी का पूरा नेटवर्क कायम कर रखा है। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह का वीडियो पैगाम। कहा अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कत्ल की नाकाम साजिश का निशाना बनने वाले गुरपतवंत सिंह ने अमेरिका और कनाडा की हुकूमत पर जोर दिया कि वो मोदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करे। मोदी हुकूमत को दूसरे मुल्कों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जासूसी में मुलव्वस भारतीय काउंसिल खानों को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम की हिदायत पर कराची एयरपोर्ट से लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान की एक और खेप रवाना कर दी गई। तर्जुमान NDMA का कहना है जहाज 17 टन इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचेगा। इमदादी सामान में अद्वियात, तैयार खाना, चावल, खैमे, गर्म कपड़े और खुश्क दूध शामिल है। लबनान और गजा के लिए मजमूई तौर पर 1610 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका है। शिमाली गजा में इसराइली फोर्सेस का मुहासरा। 25 रोज से 1000 अफराद शहीद। बैतुल अहिया में स्कूल पर बमबारी में 7 अफराद जान से गए। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA पर पाबंदी लगा दी। इसराइली पार्लियामेंट ने UNRWA से ताल्लुकात मुनक़ता करने और उसे दहशतगर्द तंजीम करार देने की भी मंजूरी दे दी। UNRWA के चीफ फिलिप लाज़न ने कहा इसराइली पाबंदी नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक ने UNRWA पर इसराइली पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। खिलाड़ियों से सवाल करना मेरा हक है। शान मसूद बेटे की तरह हैं। रमीज राजा का शान से मुतनाज़ सवालात पर वजाहती बयान। कहा सोशल मीडिया पर बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था। शान को बैटिंग में गलतियां दूर करने का कहा था।
اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آغا کی ملاقات۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا آسٹریلیا اور زمبابوے سیریز میں قوم کو اچھی کارکردگی کی توقع ہے، امید ہے آپ کی قیادت میں ٹیم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی، کھلاڑی اگر ٹیم بن کر پرفارم کریں گے تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آغا نے بھرپور اعتماد کرنے پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔